हेलो एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं। रिहर्सल चल रहा है। Hello everyone, I am Amika Sarkar, a student pilot, and today I am back with a new video. So most of you all were asking me why I am not posting any video, etc, etc. So the reason is I was busy with my modeling wala shoot and all, and the second major reason was I was preparing for my exams and I have cleared most of my exams. So I am planning to start my flying soon. So let's hope for the best. So today I am back with a new video, and the topic for the video is RTR, Radio Telephony Exam. This exam is conducted by WPC and RTR को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, which is RTR Part 1, RTR Part 2. So आज के वीडियो में एक सरप्राइज एलिमेंट भी है. So I have my friend, my buddy, my classmate, my batchmate, Mr. Rahul Singh Bhadoria in this video. So please sir. Hello guys, welcome to Mr. It's me Rahul. So it's this our channel and tell your channel name. Okay. My name is What's your channel name? okay. So it is the Euphoric Pilot. मेरा चैनल का नाम. इस चैनल का link will be given in the description My box. channel name you can search it by Rahul Bhadoria and it will become. Yes, and it will be like pop-up will come on the screen too. So you all can check out his channel also. Okay. So let me start with the RTR Part 1 thing. ठीक है? So RTR Part 1 is a written exam. Okay. So RTR के लिए एग्ज़ाम के लिए ना आपको फॉर्म फिल करना पड़ता है एंड वो रहता है डिफरेंट स्टेट्स में. फॉर एग्जांपल कोलकाता, हैदराबाद, एक्सेट्रा यू कैन से मुंबई एंड ऑल. फॉर नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द पार्ट 1 रिटन एग्जाम. सो पार्ट 1 रिटन एग्जाम में फॉर एग्जांपल मैं एग्ज़ाम देने आई हूँ, मैं सामने रहूँगी, पीछे रहेगा एक हमारा जो भी एग्ज़ाम लेने वाला है. ओके. सो हमारे हाथ में एक क्वेश्चन पेपर रहेगा. फाइन, आई विल गिव अ सैम्पल पेपर ऑन द स्क्रीन. सो वो क्वेश्चन पढ़ के हमें लिखना है. ठीक है. पीछे भी एक बंदा लिखेगा. गॉट इट. एंड देन लाइक पेपर में आपको बनाना है एक ट्रांसमिशन कॉलम एंड एक रिसीवर कॉलम. फाइन. सो आप जो जो यहाँ पर लिख रहे हो, ठीक है, यू आर सेइंग इट ऑल्सो साइड बाय साइड. एंड जो भी आप लिख रहे हो और बोल रहे हो वो पीछे वाला जो हमारा एग्जाम ले रहा है ही विल ऑल्सो नोट डाउन द सेम थिंग. फाइन. एंड फिर वो मैच करेगा कि इफ़ यू हैव मिस्ड आउट समथिंग और कुछ गलत लिखा है, सो उस हिसाब से हमारे मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं. एंड बिफोर दैट लेट मी टेल यू, यू नीड टू यूज़ एविएशन लैंग्वेज. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल रॉजर या अफर्मेशन एंड ऑल जो भी रहता है. एंड आप बोलते समय ना ये नहीं बोल सकते हो कि रनवे ए, रनवे बी. यू शुड यूज अल्फा, ब्रावो, चार्ली, डेल्टा, एको. दीज शुड बी योर टर्म्स व्हेन यू आर स्पीकिंग. सो आई होप दिस इज क्लियर. एंड पेपर्स में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉल देने होते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेडे कॉल हो गया, और ऐसे भी कभी कभी सिचुएशन पेपर में डालते हैं दैट द पायलट हैज स्पॉटेड अ सीगल सिटिंग ऑन द रनवे, सो गिव अ कॉल अबाउट दैट. और यू नो you have seen something which can cause a fire hazard on the runway, so you need to give a call about that. So different types of आपको situations दी जाती है एंड आपको वो कॉल लिखना पड़ता है इन डिटेल. एंड जब आपको पेपर दिया जाएगा उसके ऊपर 25 मिनट्स दिया रहता है. ठीक है. उसमें आपको वो पेपर कंप्लीट करना है. कभी कभी पीछे जो इंस्ट्रक्टर बैठा रहता है, अगर आपने कुछ मिस्टेक किया है, कुछ मिसिंग है, वो गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं बोलेगा. गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गोल्डन वर्ड. ठीक है. जब तक वो गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं बोलता है, यू कैन नॉट प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यू कांट. सो फॉर एग्जाम्पल आपकी तरफ से आप श्योर हो दैट आई हैव रिटन ईच एंड एवरीथिंग, कोई गलती ही नहीं है, फिर भी सर गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं बोल रहे हैं. दैट टाइम you need to say to the sir, may I go to the next question? If he says no, then you need to check again. आपने कहीं रनवे का कुछ मार्किंग मिस कर दिया है या फिर कुछ तो आप वर्ड ऐसे मिस कर रहे हो, मेजर थिंग. For that reason, he is not allowing you to proceed to the next question. You have to give a whole call again and again, and it will take time. So be on time on that time. Yes, you just have 25 minutes, not more than that. You have to complete five questions. So I hope that is also clear. And once you are done with this exam, he'll take the sheet, fine, and then
you will proceed to the part 2. Fine. If you're past. If you have passed, yeah, main point. If You're you have passed, you will go to the part Because 2. After that, what happens? You guys go and sit with the all students which just sitting outside, and they will call you the names if you're selected. And if you're selected, you will get to the part 2. If you're not, you're getting to home. So that was the Correct. part. So part 2, Mr. Rahul will explain. So hello guys, Rahul this side, and I'm going to tell you about the part 2. So in part 2, there are some sort of things कि आपको जाननी चाहिए कि उसके अंदर कुछ भी पूछा जा सकता है. It's like a viva part. So in viva, it's like an interview also, है ना? तो they are going to ask you anything about your personal life and your qualifications, your educations, and आप क्यों enroll होना चाहते हो इस एविएशन फील्ड के अंदर, ठीक है? And there are some questions जो WPC कंडक्ट करता है. इट्स लाइक एजुकेशन पर्पज से कैसे कि they are going to ask you about the DGCA papers if you are cleared with some papers. तो पेपर्स में से नेविगेशन हो गया, मेट्रोलॉजी हो गया, टेक्निकल हो गया. तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपके बारे में पूछेंगे कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की आपको कितनी इन्फॉर्मेशन है, एंड अगर आपके पास में वो इन्फॉर्मेशन है तो आप कितना डीप तक उस इन्फॉर्मेशन में जानते हो. इट्स लाइक दे आर गिविंग अ मेटार, एंड मेटार के अंदर आपको डिकोड करने को बोलेंगे. आप डिकोड करके बताओगे उनको कोई चीज़, तो उसी के अंदर से कोई एक वर्ड निकाल के आपको वापस से पूछ सकते हैं, ठीक है? सो कुछ भी पूछ सकते हैं उसके अंदर, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो कि परमानेंट रहती है. कुछ क्वेश्चन है उनके पास जो परमानेंट है वो आस्क करते ही करते हैं. इट्स लाइक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. Correct. तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, बहुत सारे हैं तो आपको रीड करने पड़ेंगे. हाँ, आपको अपडेट रहना पड़ेगा विथ एविएशन फील्ड की. हर एक एविएशन के अंदर क्या क्या एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस आ रहे हैं नए नए. बिकॉज अगर आप उस चीज़ से अपडेटेड नहीं हो तो आपको बहुत दिक्कत आएगी वाइवा पार्ट के अंदर, क्योंकि वाइवा के अंदर वो यही पूछते हैं कि पायलट कितना अपडेटेड अपनी फील्ड को लेकर. Like most of us till date don't know कि हमारी लाइसेंस की वैलिडिटी 10 years कर दी गई है. अभी भी कुछ लोग दे स्टडी द वही पुराना वाला मटेरियल एंड दे से 5 years वैलिडिटी है. हाँ, तो DGCA ने कभी अपडेट नहीं किया, बहुत टाइम हो गया अपडेट नहीं किया अपने सिलेबस को, बट पायलट को अपडेट खुद करना पड़ेगा. नोटैम्स एंड ऑल ये सब आपको रीड करनी पड़ती है. जो भी DGCA नया रूल्स गाइडलाइंस जो भी निकालता है उससे आपको अपडेटेड रहना ही चाहिए इफ यू हैव एंटर्ड इनटू दिस फील्ड. गो टू द dgca.pariksha.com एंड वहाँ पे जाके सब जो भी अपडेटेड है वो आप एक बार रीड कर लो. एंड इवन पैनल कभी कभी आपसे ना पर्सनल लाइफ क्वेश्चंस भी पूछती है, ठीक है? सो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए. एंड मैं बोलने लगी. सो या पर्सनल लाइक क्वेश्चंस इज लाइक कि हाउ मेनी आवर्स यू आर कंप्लीटेड. अगर आपने स्टार्ट कर दिया फ्लाइंग्स तो आपके पेपर्स कितने क्लियर्ड हैं. एंड डोंट टेल लाई, क्योंकि अगर आप एक बार बोल दोगे कि हाँ हमारे 5 पेपर क्लियर हैं, 6 पेपर क्लियर हैं, तो वो पेपर्स के बारे में पूछेंगे. फ्लाइंग के बारे में भी अगर बोल दोगे मेरे 40 आवर्स की फ्लाइंग हो चुकी है, तो फ्लाइंग के अंदर होता क्या है, बिकॉज दे नो ईच एंड एवरीथिंग, दे आर द इंस्ट्रक्टर्स. उन्हें सब कुछ पता है. आप एक चीज़ पूछोगे उसका वापस से क्वेश्चन पूछेंगे. सबसे पहले तो इफ यू आर टेलिंग दैट आई हैव स्टार्टेड माय फ्लाइंग, ठीक है? सो दे विल आस्क फ्रॉम वेयर आर यू फ्लाइंग. आप फॉर एग्जांपल आप फ्लाई कर रहे हो बारामती में या फिर धुले में फ्लाई कर रहे हो. अब जब आप फ्लाई करते हो तभी आपको उस जगह का एलिवेशन पता रहता है, कैसे क्या जो भी है अलग अलग उनको पता रहता है, वो आपसे पूछेंगे. फॉर एग्जांपल मैंने आपसे पूछ लिया सो यू आर फ्लाइंग राइट, सो धुले का एलिवेशन कितना है. दैट टाइम यू कांट बी ब्लैंक, क्योंकि आपको वो फिल करना रहता है ना. सो तभी उनको पता चल जाता है दैट यू हैव नॉट स्टार्टेड योर फ्लाइंग, यू आर लाइंग. सो वो क्या है, इंप्रेशन गंदा पड़ जाता है एंड देयर आर लेस चांसेस टू पास द वाइवा. सो प्रिपेयर फॉर इट कि आप जो भी पढ़ के जा रहे हो आप उसमें अपना बेस्ट दो, बिकॉज यू कैन नॉट गिव दी होल क्वेश्चंस आंसर्स. तो आपको जितना दे रहे हो आंसर्स आप उतने करेक्ट लो एंड कॉन्फिडेंस के साथ में. यस. एंड यू कैन इजीली पास विथ योर आरटीआर पार्ट 2. सो दिस वाज ऑल अबाउट द आरटीआर पार्ट 1 पार्ट 2. जो भी मटेरियल्स रहेंगे एंड एक्सेट्रा लिंक्स जो भी रहेंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी. इवन राहुल सिंह भदौरिया का चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा. सो आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस वीडियो. एनी क्वेश्चंस, एनी DMs, माइंड डाउन बिलो. comment down below and you can also message me on Instagram and YouTube. जहाँ भी आपको पॉसिबल लगे ना, सब नीचे लिंक्स जितना जल्दी अपने डाउट्स वगैरह कलेक्ट करो. हम जल्दी से जल्दी लाइव स्ट्रीम कर देंगे अगर आप लोगों को नीड है तो. जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे उतना जल्दी वो आएगा, अदरवाइज यू मिस दिस चांस. या
करेक्ट. सो फॉर टुडे वी आर डन. एंड जिस भी टॉपिक में आपको चाहिए videos, you can let me know. I'll try to make that video also soon. And now I have come back on YouTube again. And previously जिनके भी questions थे, mails and all, सब मैं slow सब खोलूँगी, सबको reply दूँगी. So have a bit patience. Yeah, we are working on it. Yes. We have lots of DMs, so you have to go through with each and every. Correct. So see you soon in the next video. Thank you and bye bye. Bye bye. Show some love on this video too.